अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे हमें बोला ना कि नेचर ऑफ रूट बताओ, नेचर ऑफ रूट हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखो नेचर ऑफ रूट, तो देखो रूट का मतलब तो क्या होता है हमारे पास, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है, कि कौन कितने सारे सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं। एंड नेचर होता है ना कि वेदर 3 टाइप के नेचर आएंगे तुम्हारे। ये कैसे निकाला जाता है सब बताऊंगा। एक होता है नेचर कि जैसे कि तुम्हारा इमेजिनरी होगा, मतलब कि नंबर आएगा या भी नहीं आएगा। एक होगा तुम्हारा होगा कि रियल होगा, ठीक है, और इक्वल कंडीशन होगा। और एक होगा तुम्हारे पास रियल होगा, ठीक है, एंड दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसको मैं ढंग से बताता हूँ। देखो इमेजिनरी का मतलब हुआ ना कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जनरली पहले क्या हो रहा था ना कि हमारे पास एक अल्फा और एक बीटा, मतलब कि 2 सॉल्यूशंस ऐसे निकल के आ रहे थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि चलो अल्फा बीटा को वापस इस इक्वेशन में रखो तो सेटिस्फाई कर जाता है, और फाइनली हमारा LHS है जो कि RHS से इक्वल होकर सेटिस्फाई कर देता है। बट यहाँ पे इस इमेजिनरी का सेंस ये बनता है ना, इस इमेजिनरी का सेंस कि अल्फ़ा बीटा ये दोनों में से कोई नंबर ही नहीं आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि अल्फ़ा कहाँ से बीटा, मतलब कि इसका कुछ निकल के नहीं आएगा सॉल्यूशन, तो उसको बोलेंगे कि इमेजिनरी है, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, सेकंड होगा ना केस कि रियल और इक्वल आएगा, मतलब कि जैसे इस इक्वेशन का था तो हमने बोला था कि अल्फ़ा एंड बीटा 2 सॉल्यूशंस हैं, राइट। ठीक है, रियल का इक्वल होगा कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन निकल के आएंगे, अल्फा एंड बीटा आएगा, लेकिन जो बीटा की जो वैल्यू है ना वो अल्फा के इक्वल होगा, मतलब कि एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। अल्फा जनरली जान रहे हो ना कि बस एक नॉर्मल में आइडेंटिफाई होता है कि वेरिएबल के फॉर्म में तुम्हें बता रहा हूँ, वेरिएबल्स की। हाँ ठीक है, कोई भी अल्फा या फिर बीटा आएगा तो बीटा बीटा दोनों इक्वल आने वाले, गामा आएगा तो गामा गामा, समझ रहे हो। एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे हो गया ना कि रियल नंबर आएंगे, जैसे कि तुम्हारे पास एक अल्फा आएगा, ठीक है, और सेकंड जो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा दोनों 2 डिफरेंट क्रिएट होंगे। तुम्हारे पास एक अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन आ सकता है, या फिर बीटा गामा, कुछ भी नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर्स के फॉर्म में देखोगे तो 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, कुछ भी सॉल्यूशंस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट के बाद थोड़ा सा तुमको आइडेंटिटी, अब देखो एक और बताता हूँ। अब चेक कैसे करेंगे, इतना तो बता दिया कि यार ऐसे ऐसे होता है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए ना डिस्क्रिमिनेंट हम लोग होता है चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म होता है b² - 4ac। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तो बहुत यूज़ होगा, 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो फिर और यूज़ होने वाला है। तो देखो डी का वैल्यू होता है b² - 4ac। ठीक है, अब इसी पे कंडीशन होगा कि अगर डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गई तो हम लोग बोलेंगे कि रियल तो नंबर आने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों सेम होंगे, सेम इन द सेंस कि आइडेंटिकल आने वाले हैं। गॉट इट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो यहाँ पे हम लोग केस कहेंगे कि भाई इमेजिनरी है, नंबर ही नहीं आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। और तुम्हें ये पता ही होगा कि जो ये कोफिशिएंट्स हैं a b c, समझ रहे हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a b c जो तुम्हें दिख रहा है, ये a b एंड c, यही तुम्हारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होने वाला है इस इक्वेशन में। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर हमें, जब देखो मैं इसके बाद बताता हूँ, अगर हमें d पता चल गया कि अगर d इक्वल टू 0 है, या फिर अगर d नेगेटिव है, या फिर d पॉजिटिव है, तो एक पूरा सॉल्यूशन का तुम्हें सेट पता होगा कि x की वैल्यू जो होती है ना, जो अल्टीमेट में सॉल्यूशन देगा वो देगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये तुम्हें अल्टीमेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। 2 रूट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, तुम दिख रहा होगा यहाँ पे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव के साथ अगर ले लो तो यहाँ पे तुम्हारे पास फर्स्ट रूट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और एक अगर नेगेटिव के साथ तुम लेते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेकंड रूट क्रिएट होने वाला है। तो बेसिक इतना ही आइडिया है। कंडीशंस तुमको काफ़ी ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी कंडीशंस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, सो वेलकम बैक एवरीवन। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड तक कर चुके थे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। 3 कह रहा है ना कि बोल रहा है कि इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि डिज़ाइन करने एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ठीक है, मैंगो का कुछ ऐसे एरिया होगा या फिर प्लांट का या फिर ग्रूविंग ऐसे है, ठीक है, जिसका लेंथ है ना, जो बोला है कि इसका लेंथ है ट्वाइस है इसका ब्रेथ के, ठीक है, और एरिया दिया है तुम्हारे पास 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर बोल रहा है पॉसिबल है तो आप उसका लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड आउट करो। राइट, तो देखो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे विजुअलाइज कराता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि एक मैंगो ऐसा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है,
बोला है ना कि उसका जो लेंथ है ना, देखो क्या बोला है, इसका लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस है। तो हमें अगर देखो यहाँ पे नॉर्मली अगर क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करना तो ऐसे लिखते हैं कि लेट क्या होता है, विथ की वैल्यू हमने x मान ली, तो मान लेते हैं ना, देखो नॉर्मली तुम देखोगे तो इसको कहेंगे लेंथ, ये हमारी लेंथ है और ये हमारा विड्थ है, ठीक है। ठीक, अब देखो इसको अगर मैंने x अज्यूम किया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है ना कि जो लेंथ है ना वो विड्थ की ट्वाइस है, मतलब ये 2x कंडीशन ये है, ठीक है। तो ये x हो गया और ये 2x हो गया, तो विड्थ यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2x। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, मतलब कि जो एरिया हो गया, एरिया की वैल्यू है 800 मीटर स्क्वायर, जहाँ तक मैं कोई आइडिया, ठीक है 800 मीटर स्क्वायर, हाँ सही है 800 मीटर स्क्वायर, क्या 800 मीटर स्क्वायर सही है, ठीक है। रेक्टेंगुलर है तुम्हारे पास। अब बोला है ना कि पॉसिबल, अब देखो नॉर्मल सिंपल है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमारे पास एरिया पता है, लेंथ का वैल्यू पता है, ब्रेथ का वैल्यू पता है, तो बस एक इक्वेशन फॉर्मुलेट हो जाएगा। तो देखो एरिया की वैल्यू है 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 2x और जो विड्थ की वैल्यू है x है। सॉल्व करते हैं, बोलो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारे पास 800, ठीक है। इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो ना, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ से तुम करोगे कॉमन हटाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू है 400 को उस साइड ले जाओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ये रूट हटाओगे तो ये प्लस माइनस ऐसे चढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू ये परफेक्ट देखो बना हुआ है 20 का प्लस माइनस, ठीक है। तो x की वैल्यू अब 2 आ गई, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, लिखता हूँ x की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स, राइट, पॉजिटिव क्वांटिटी में, और x की वैल्यू आ गई माइनस 20 मीटर। अब तुम ही सोचो लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता ना, लेंथ क्या होगा तुम्हारे पास ऑलरेडी, लेंथ विल बी क्या, लेंथ इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, लेंथ हमारे क्या होता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा -20 और ये पॉजिटिव 20 है, ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नॉर्मली देख लो तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, ठीक है, ये ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 20 और जो ये लेंथ हमारा था वो था तुम्हारे पास 2x, मतलब कि 2 इंटू 20 जो कि होगा तुम्हारे पास 40। तो x की वैल्यू 20 मीटर है, विड्थ की वैल्यू और जो लेंथ की वैल्यू है 40 मीटर है, ठीक है। और ये पॉसिबल था इसलिए हमने इसको निकाल के दिखा दिया। तो हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन वो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो, मैं लास्ट में से दे दूंगा वहाँ पे, ठीक है, तो आप उसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे।